लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम आपको दिखाना चाहेंगे ये राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी 2023 का आयोजन किया गया। यहाँ कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे और कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। आम किसान की किस तरीके से आमदनी बढ़े और खेती कैसे जैविक तरीके से उपज की जाए और आमदनी के साथ साथ उत्पादन कैसे बढ़े, ऐसी तमाम विषयों पर बात की। तमाम लोगों ने इस पर विचार भी व्यक्त किए। दूसरा, संगोष्ठी में शामिल हुए कई जनपदों के किसानों ने भी इस पर अपनी सलाह दी है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में लगातार नए नए काम हो रहे हैं। हमारी कृषि के क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हमारे राज्य की सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं कि दोगुने से भी अधिक किसानों की आय बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ जो स्ट्रॉबेरी के किसान हैं, आज की तारीख में 1 एकड़ में 20-20, 30-30 लाख रुपए तक की उपज पैदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पारंपरिक खेती 40-50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ होती है और औद्यानिक खेती जो हमारी स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट ऐसी खेती हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार के अधिकारी मेहनत और परिश्रम करके इस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में लगातार प्रयासरत है। जैविक खेती से प्राकृतिक खेती कैसे किसानों को जोड़ेंगे? निसंदेह हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य के किसान भी इस बात से सहमत हैं कि हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और मिलेट्स दोनों चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब जब हम रासायनिक का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। इसलिए राज्य का किसान, राज्य के नागरिक ये सब महसूस करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिलेट को उगाएं, मोटे अनाज को उगाएं। कम बारिश और भूगर्भ जल के घटने के कारण ये चिंता का विषय था, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ के और राज्य में मिलेट्स उगाने का प्रयास किया और उसको किसानों ने भी अडॉप्ट कर लिया, जनता ने अडॉप्ट कर लिया और दुनिया के 20 देशों ने भी अडॉप्ट कर लिया कि जो देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मिलेट उगाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और वर्तमान परिस्थितियों में जल के अभाव में वो उपजें हो जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि स्वस्थ रखने के लिए अब आज की तारीख में प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती और मिलेट्स जैसे श्री अन्न का उत्पादन हम लोगों के आज की जीवन की आवश्यकता है। विपक्ष अब लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहा है कि यूपी में भी जातिगत जनगणना कराई जाए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। भारत की सीमा के भीतर जितने भी नागरिक, जिस वर्ग, समाज, धर्म, जात के लोग रहते हैं वो सब हम भाई भाई हैं। सबका विकास हो, सबका सम्मान हो, देश एक साथ बढ़े, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है, उनका कथन है, उनका कहना है, उनका संकल्प है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी इसी पर केंद्रित है। बांट करके राज करो ये अंग्रेजों की नीति थी, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय संस्कार संस्कृति की नीति नहीं है। ये बांटने का काम दूसरे लोग कर रहे हैं जो अपने राजनीति के लिए कर रहे हैं, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए नहीं, अपने राजनीतिक सर्वाइवर के लिए इनकी ऐसी सोच है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही कहना है, सबका साथ सबका विकास, और उसी पर हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ कभी कोर्ट से आ जाता है, कभी किसानों की तरफ से आ जाता है। जल्दी ही गन्ना समितियों का चुनाव कराया जाएगा। जो शासनादेश है उसमें ये है कि 15 दिनों के अंदर भुगतान किया जाए गन्ना समितियों का, जिसमें बजाज समूह है, मोदी समूह है, सिंबावली समूह है। इन्होंने शासनादेश का उल्लंघन किया है, शर्त पालन नहीं हो रहा, उस पर क्या आपका? देखिए, ऐसा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आज 90% से ऊपर पेमेंट गन्ने का हो गया है। नंबर 2, जब भी हमारी शुगर मिल चलेंगी उससे पहले हर फैक्ट्री का 100% पेमेंट होगा और जिसका पेमेंट नहीं होगा उस फैक्ट्री का निश्चित रूप से गन्ने का कोटा काटा जाएगा। जहाँ तक आप पेमेंट की बात कर रहे हैं 15 दिन की, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी, अब के 50 फैक्ट्री ऐसी थी हमारी शुगर फैक्ट्री जिन्होंने साप्ताहिक पेमेंट किया है। मैंने जब मुझे ये विभाग दिया गया
तो मैंने ये किसानों से वायदा किया था कि 2025 तक हम साप्ताहिक पेमेंट गन्ने का कराएंगे, जबकि एक्ट में प्रावधान 14 दिन का है। अब के मैं ये कह सकता हूँ आप सब लोगों से कम से कम 75 और 80 फैक्ट्री ऐसी होंगी हमारी जो साप्ताहिक पेमेंट करेंगी, और फैक्ट्री चलने से पहले 100% गन्ने का पेमेंट होगा। मंत्री जी, महंगाई को देखते हुए रेट नहीं बढ़ने चाहिए गन्ना के? देखिए, इसका एक प्रोसीजर है, हमारी एक कमेटी बैठती है और तब कैबिनेट में प्रस्ताव आता है। अब आ रहा है सीजन, अब अपने आप पता चल जाएगा आपको। से बढ़ाई गई है और सोलर पंप कुसुम योजना के अंतर्गत 60% अनुदान हम किसान को देते हैं, 40% किसान का अंश लगता है, और उसके माध्यम से भी 50,000 से ज़्यादा सोलर पंप हम लोगों ने पिछले 6 साल के भीतर राज्य के भीतर स्थापित कराया है। उससे भी हमारी सिंचन क्षमता लगभग 80,000 हेक्टेयर से ज़्यादा के करीब बढ़ी है। तो और खेत तालाब की योजना के माध्यम से लगभग 35,000 से ज़्यादा खेत तालाब हम लोगों ने बुंदेलखंड और उन इलाकों में खोदे हैं जो क्रिटिकल जोन रहे, और पूरे प्रदेश के भीतर उस योजना को लागू कर रखा है। उस पर भी हम 50% अनुदान किसान को दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करके किसान को उत्साहित किया जाता है कि वह समय से अपनी खेती को करे, समय से खेती करना भी। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि जिस तरीके से लगातार सरकार किसानों के हित के लिए बात कर रही है, नई नई खेतियों के बारे में बता रही, जैविक खेती कैसे की जाए, ऐसे तरीकों को जो है अब तक नहीं बताया जाता था, लेकिन अब उसका प्रचार प्रसार बढ़ा है। तो नई तकनीकी के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों की आय और बेहतर बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। कैमरामैन लकी सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ। यूनिटी ऑफ पीस फाउंडेशन और लायंस क्लब सिवान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है एक शाम कौमी एकता के नाम मुशायरा और कवि सम्मेलन, जहां तशरीफ फरमा होंगे अजीम शायर नदीम फर्रुख, रवायती शायरा शबीना अदीब, अजहर इकबाल, जहाज देवबंदी, गायक जॉनी फॉस्टर, हिमोशी बावरा, चांदनी शबनम, नूरी परवीन, वसीम बरेलवी, जौहर कानपुरी जैसे नामचीन शायर। आलमी शायरों की मौजूदगी में मनाए जा रहे अदब के इस जश्न में शरीक होकर गंगा जमनी तहजीब को बुलंदी अता फरमाएं। स्थान एकता इंडोर स्टेडियम सिवान, तारीख 7 अक्टूबर 2023।